हेलो एवरीवन, कॉमर्स क्रिएटिव हब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स का एक टॉपिक, टैक्स इविज़न एंड टैक्स अवॉइडेंस। उससे पहले मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाना चाहूँगी। इस आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे 25,000 करोड़ के जीएसटी इविज़न की बात की गई। दूसरी साइड हम इस आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस की बात करी गई। प्रीमियम लीग क्लब ने टैक्स अवॉइड किया, ये एक्सपर्ट ने एस्टिमेट किया। और अगर इस आर्टिकल की बात करें तो कर्नाटक स्टेट ने इन्फोसिस पे टैक्स इविज़न का क्लेम किया था। तो क्या डिफरेंस है इनमें? कहीं पे टैक्स इविज़न यूज़ हो रहा है और कहीं पे टैक्स अवॉइडेंस। इसका मतलब दोनों वर्ड का मीनिंग तो अलग अलग है। देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। अगर मैं टैक्स अवॉइडेंस की बात करूं तो ऐसी सिचुएशन जब कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी फर्म टैक्स के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है लेकिन उसके लूप होल का मिसयूज़ करके, मतलब लूप होल को अपना टारगेट बना के यूज़ करके टैक्स को अवॉइड कर देता है। मतलब कोई स्टेटमेंट लिखा है टैक्स के अंदर कि आपको ये इस चीज़ पे टैक्स पे करना है। अब उस स्टेटमेंट का, एक स्टेटमेंट के दो मीनिंग हो सकते हैं, अब उस स्टेटमेंट के दूसरे मीनिंग को यूज़ करके अपने आप को टैक्स की लाइबिलिटी से एग्जम्प्ट करा ले, उस सिचुएशन को कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। मतलब किसी पर्सन को फुल नॉलेज है टैक्स के रूल्स की, रेगुलेशन की, टैक्स के जो लूप होल्स हैं, मतलब कि कुछ स्टेटमेंट इस तरह लिखे हुए हैं कि उनके डबल मीनिंग हो सकते हैं, उनमें कमी है, वो क्लियरली नहीं बताई गई, तो उनका यूज़ करके पर्सन टैक्स को अवॉइड कर देता है। मतलब खुद को ये कह देता है मैं टैक्स लाइबिलिटी से बाहर हूँ, उसको कहेंगे हम टैक्स अवॉइडेंस। अगर इस चीज़ को टैक्स अवॉइडेंस कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इलीगल नहीं है, एक लीगल है। क्योंकि कोई पर्सन जब कोर्ट में उसके सामने ये बात आएगी कि आपने टैक्स को अवॉइड किया है तो वो कह देगा कि भाई मुझे तो इसका ये मतलब पता था। ओके, अगर इसका ये मतलब है तो मैं आगे से इसे ऐसे यूज़ करूँगा। और इसके लिए होता क्या है, जब कोई पर्सन टैक्स अवॉइड करता है तो उसे अच्छे से समझाने के लिए टैक्स वाले अमेंडमेंट कर देते हैं कि टैक्स रूल्स में ये अमेंडमेंट हो गई है, उसे क्लियरली समझा दिया जाता है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। वहीं अगर हम टैक्स इविज़न की बात करेंगे तो टैक्स इविज़न का क्या मतलब है? अगर कोई पर्सन जानबूझकर, उसे पता है कि उसकी टैक्स की लाइबिलिटी है लेकिन फिर भी वो टैक्स की चोरी कर देता है, मतलब टैक्स पे नहीं करता, तो टैक्स इविज़न की बात करेंगे तो टैक्स इविज़न एक फ्रॉडुलेंट, मतलब फ्रॉड है, फ्रॉड एक्टिविटी है। कोई पर्सन जानबूझकर, इंटेंशन होती है पर्सन की कि मुझे टैक्स अवॉइड करना है, मुझे टैक्स पे नहीं करना है, उस सिचुएशन में होता है टैक्स इविज़न। वहीं जब हमने बात करी थी क्लब की तो वहाँ पे अवॉइडेंस आया था, मतलब उन्होंने सारे रूल्स और रेगुलेशन अच्छे से समझ रखे थे, उन्होंने कुछ लूप होल्स का यूज़ किया और अपने आप को टैक्स की लाइबिलिटी से बाहर दिखा दिया। वहीं अगर हम इन्फोसी की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसकी एक ओवरसीज कंपनी थी, उसकी ओवरसीज़ की टैक्स लाइबिलिटी जो थी उसने वो पे नहीं की थी, तो उसमें उसका इविज़न हुआ था क्योंकि उसकी लाइबिलिटी थी लेकिन उसने पे नहीं करी, तो उसने फ्रॉड करा उसने पे ना करने का, तो वहाँ पे इविज़न लिखा गया। अगर इससे अलग बात करूँ मैं इनके बारे में, तो जो आपका टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, कोई पेनल्टी नहीं होती, नो पेनल्टी। और यहाँ पे कोई भी, मतलब अगर अवॉइडेंस हो रही है तो टैक्स के रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो टैक्स कंप्यूट कर रहा है टैक्स नॉलेज ज़रूरी है इसके लिए। और इसमें मतलब पर्सन को स्किल होनी चाहिए, वो पर्सन को इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए उसके अंदर। और एक मतलब क्या होता है ना, ये रिकवर करा जा सकता है, जैसे मैंने बताया था, इसको रिकवर कर सकती है गवर्नमेंट बाय अमेंडमेंट ला के लो में अपने टैक्स जो पर्सन ने, किसी ने अवॉइड किया है, उसे रिकवर कर सकती है। वहीं अगर मैं बात करूँगी टैक्स इविज़न की, तो इविज़न एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे फ्रॉड का सीन देखा जाता है। इसमें क्या होता है, पर्सन इलीगली अपना टैक्स को पे नहीं करता, मतलब वो इलीगल रहता है, इलीगल वे में अपने टैक्स को एग्जाम कर ले, छुपा लेता है सिंपल वे में कि उसने ये इनकम हुई उसकी, लेकिन उसने बताया नहीं कि मेरी ये इनकम हुई है, तो ये एक फ्रॉड एक्टिविटी होती है। यहाँ पे क्या होता है, नॉलेज है पर्सन को टैक्स की ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसे लॉ में कोई चेंज नहीं करवाना, इसमें बिना कोई किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी इंटेलिजेंस के पर्सन कर सकता है टैक्स इविज़न। इलीगल एक्टिविटी है।
इलीगल। वहीं अगर बात करें टैक्स इवीजन में, तो यहाँ पे पेनल्टी भी लगती है। यस, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर कोई पर्सन टैक्स इवीजन करता है तो उसे पेनल्टी पे करनी होगी। और यहाँ पे जो है ना, किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा टैक्स इवीजन को रिकवर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे पेनल्टी रहती है और उस अमाउंट को कोर्ट के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर आता है उस तरीके से रिकवर करा जाता है। यहाँ पे अगर अमेंडमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उसने टैक्स का तो फॉलो ही नहीं किया, तो ये आपका इवीजन हो गया। तो अगर हम सिंपल बात करें तो अवॉइडेंस का क्या मतलब होगा? अगर किसी पर्सन को टैक्स की फुल नॉलेज है, टैक्स के लॉ रूल्स रेगुलेशन का सबका पता है, उसमें जो स्टेटमेंट है उसके डबल मीनिंग आ रहे हैं, वो जो यूज़ करना चाहिए वो ना करके वो मीनिंग यूज़ करता है जिससे उसे बेनिफिट होता है। जैसे मैं सिंपल बात करूँ तो अगर कोई पर्सन कहता है मैं मंदिर जाता हूँ, तो उसके कोई भी पर्सन दो मीनिंग निकाल सकता है कि मैं अभी मंदिर जाता हूँ या फिर मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। आपको सोच रहे हो कि वो अभी यहीं रहना चाहिए, तो आप सोच रहे हो यार ये अभी नहीं कह रहा, ये कह रहा है प्रतिदिन जाता हूँ, तो जाता होगा, प्रतिदिन किसी भी टाइम जा सकता है, अभी तो ये यहीं है। वहीं दूसरा पर्सन सोच सकता है कि नहीं यार ये मंदिर जाने के लिए कह रहा है कि ये मंदिर जाएगा, तो एक ही स्टेटमेंट हो गया लेकिन उसके मीनिंग दो हो गए। ऐसे ही सेम होता है टैक्स में कि जो टैक्स के रूल्स है ना उनका डिफरेंट मीनिंग, अल्टरनेटिव मीनिंग जो होता है वो यूज़ कर लेते हैं, तो उससे अवॉइडेंस हो जाती है। लेकिन इवीजन में क्या होता है, भाई मुझे पता है मेरे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी है, मैंने ये इनकम किया है, मुझे इस पर टैक्स पे करना है, लेकिन वो पर्सन टैक्स पे नहीं करता, या तो वो इनकम ही नहीं दिखाता, या फिर दिखाता है तो उसमें कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन कर देता है, वहाँ पे होता है टैक्स इवीजन, वो इलीगल होता है और वहाँ पे पेनल्टी भी पे करनी होती है। तो आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही अच्छे से समझाऊंगी सब टॉपिक आपको।